अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस रेड बटन को दबा के मुझे सब्सक्राइब कर लें और इस घंटी के निशान को दबाना मत भूलिए, ये बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आने वाली मेरी हर नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं ऑरेंज केक, जो बहुत ही डिफरेंट तरीके से बना रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम स्पंज तैयार करेंगे। तो स्पंज के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 2 कप मैदा, हाफ कप कॉर्नफ्लावर, ऑरेंज जेली का एक पैकेट लिया है मैंने, कप्स में होगा ये हाफ कप, पाउडर चीनी ली है मैंने 1 कप और हाफ कप, मक्खन लिया है मैंने 100 ग्राम, बेकिंग पाउडर लेंगे हम 2.5 टीस्पून, मतलब हो गया 2 टीस्पून एंड हाफ टीस्पून, अंडे लेंगे 3 अदद, दूध लेंगे 1/3 कप, ऑरेंज जूस लेंगे हम फ्रेश वाला हाफ कप। तो ये चीज़ें हमें चाहिए स्पंज तैयार करने के लिए। सबसे पहले हम ड्राई चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो मैदे में हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर, अब इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। तो इन तीनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। साथ इसमें डाल देंगे ये जेली, ऑरेंज जेली। ये वही ऑरेंज जेली है जो आप बच्चों को बना के देते हैं कस्टर्ड में, तो वही इस्तेमाल कर रहे हैं हम, इजीली आपको मिल सकती है। तो मिक्स कर लेंगे और इसको कर देंगे साइड पे। अब एक बड़ा बोल लेंगे जिसमें हमने केक का बैटर तैयार करना है। तो सबसे पहले बोल में हम डालेंगे बटर। बटर को बीट करेंगे हाई स्पीड पे। तीस सेकंड मैंने इसे बीट किया। अब इसमें हम ये पाउडर शुगर डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसे बीट करते जाएंगे। अब बची हुई सारी डाल देंगे और इसको बीट कर लेंगे। तो इसे हमने 3 मिनट तक बीट किया है मीडियम स्पीड पे। तो अब इसमें एक एक करके अंडा डालेंगे और इसे बीट करेंगे। ये इसमें गया एक अंडा और इसे करेंगे बीट। अब इसमें जाएगा दूसरा अंडा। हर अंडा डालने के बाद मैं इसे मीडियम स्पीड पे बीट करती हूँ 30 सेकंड के लिए। अब ये किनारे लगे हुए हैं, इसको हम निकाल लेंगे, सेंटर में कर देंगे, अच्छे से बीट हो। अब इसमें डालेंगे तीसरा वाला अंडा। अब इसे भी हम 30 सेकंड के लिए मीडियम स्पीड पे बीट करेंगे। तो ये बीट हो गया। अब इसमें हम ड्राई चीज़ें डालेंगे जो हमने मिक्स करके रखी हुई हैं। थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और बीट करते जाएंगे। फिर से डालेंगे और इसे बीट करेंगे। इसी तरह डालते जाएंगे और बीट करते जाएंगे। इसे मैं जब बीट कर रही हूँ ड्राई चीज़ें डाल के, तो सिर्फ 5 सेकंड के लिए बीट कर रही हूँ। अब इसमें हम दूध डाल देंगे। दूध डालने के साथ साथ ये भी डालते जाएंगे। फिर से डालेंगे और बाकी का बचा लेंगे, लास्ट में बीट करेंगे। तो ये मिक्स हो गया। अब इसमें डालेंगे ये ऑरेंज जूस और साथ में ये ड्राई बैटर, बचा हुआ ड्राई चीज़ें जो बची हुई थी। अब बीटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब स्पैचुला से हम फोल्ड कर लेंगे। तो ये फोल्ड हो चुका है। अब केक का सांचा लेंगे जिसमें हमने केक को बेक करना है। ये केक का सांचा लिया हमने, इसे हमने ऑयल से ग्रीस किया और बटर पेपर लगा दिया। अगर बटर पेपर नहीं है तो खाली ऑयल से ही ग्रीस कर लें। तो ग्रीस करके रख लें। तो मैंने बटर पेपर लगाया, उसके ऊपर बटर पेपर लगाने के बाद फिर से ऑयल से ग्रीस किया बटर पेपर को। तो ये हो गया। अब ये बैटर हम इसमें डाल देंगे। तो जब भी आप केक का बैटर तैयार करें, उसे जल्द से जल्द उसे बेक करने के लिए रख दें। आपका पतीला या ओवन सबसे पहले प्री हीट होना चाहिए। जब बैटर तैयार होगा तो उससे पहले आप प्री हीट कर लें। इसे सेट कर लेंगे।
अब इसे पतीले में हम बेक करेंगे। पतीले को हमने प्रीहीट करके रखा हुआ है पहले से। 10 मिनट के लिए आप पतीले को प्रीहीट कर लें मीडियम फ्लेम पे। तो अब इसे हम बेक करेंगे पतीले में। पतीले में हमने नमक बिछाया हुआ है और कोई जाली स्टैंड रख लें। कोई जाली स्टैंड नहीं है तो स्टील का बर्तन रख लें और पतीले को अच्छे से प्रीहीट होना चाहिए। तो पतीला हमारा प्रीहीट हो चुका हुआ है, तो ये हम बैटर इसमें रख देंगे और इसको बंद कर देंगे। 40 से 50 मिनट के लिए इसे हम बेक करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो 50 मिनट हो चुके हैं, केक हमारा बेक हो चुका है। तो ये अच्छे से बेक हो गया। अब इसे निकाल लेंगे, इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। उतनी देर अपनी फ्रोस्टिंग तैयार करते हैं। ऑरेंज केक की फ्रोस्टिंग तैयार करने के लिए जो चीज़ें चाहिए, चीज़ क्रीम का एक पैकेट चाहिए हमें 200 ग्राम का, कप्स में होगा 1 कप। मक्खन चाहिए हमें 1/2 कप, ग्राम्स में होगा 100 ग्राम। आइसिंग शुगर चाहिए हमें 1 कप और 1/2 कप, 1.5 कप। और वनीला एसेंस लेंगे हम 1/2 टीस्पून। तो बोल में सबसे पहले हम बटर डालेंगे। बटर को अच्छा सा बीट करेंगे हाई स्पीड पे। तो ये बीट हो गया। 2 मिनट तक हमने इसे बीट किया हाई स्पीड पे। अब इसमें हम डालेंगे चीज़ क्रीम और इसको बीट करेंगे हाई स्पीड पे। तो तकरीबन 5 मिनट तक हमने बटर और चीज़ क्रीम को बीट किया है हाई स्पीड पे। अब इसमें हम वनीला एसेंस डालेंगे। साथ इसमें आइसिंग शुगर डाल के इसे बीट करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा चम्मच डालते जाएंगे और इसे बीट करते जाएंगे। अब बचा हुआ सारा हम आइसिंग शुगर डाल देंगे और इसे बीट कर लेंगे। तो हमारे ऑरेंज केक की फ्रोस्टिंग तैयार है। अब इसे हम साइड पे कर देंगे, फ्रिज में रख देंगे थोड़ी देर के लिए। जितनी देर हमारी फ्रोस्टिंग ठंडी हो रही है उतनी देर हम इसके 2 हिस्से करके इसे ठंडा कर लेंगे। तो पहले से जो एक्स्ट्रा ऊपर है उसे मैं थोड़ा सा काटूंगी। तो ये हमने काट लिया। अभी भी बहुत गर्म है ये। अब इसके हम 2 हिस्से कर लेंगे। तो ये केक के हमने 2 हिस्से कर लिए। केक अभी बहुत गर्म है, धुआं निकल रहा है। जैसे ये दोनों स्पंज ठंडे हो जाएंगे तो हम इस पर फ्रोस्टिंग करेंगे। तो ऑरेंज केक के स्पंज हमारे ठंडे हो गए हैं, फ्रोस्टिंग भी हमारी तैयार है। तो ये ऑरेंज जूस है, मैंने लिया है फ्रेश। 1 ऑरेंज लिया, उसका मैंने जूस निकाल लिया। तो इस पर हम लगाएंगे सिरप के तौर पे। ये इसलिए लगा रहे हैं कि स्पंज हमारा और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। तो ये लगा लिया। अब इस पर हम फ्रोस्टिंग डालेंगे। अगर आप चाहें तो आप व्हिप क्रीम भी लगा सकते हैं। तो ये लगा लिया हमने। अब दूसरा स्पंज उठा के रखेंगे। अब इसके ऊपर रख देंगे और इसके ऊपर लगाएंगे फिर से ऑरेंज जूस। अब इस पर हम फ्रोस्टिंग करेंगे। अब सारे केक को सेट कर लेंगे। तो फ्रोस्टिंग हो गई है। अब हमने ये ऑरेंज लिए हुए हैं स्लाइस में कटे हुए। तो इससे हम केक को डेकोरेट करेंगे। तो ये वाला पीस पकड़ेंगे, इसी तरह थोड़ा सा फासला दे के लगाते जाएंगे। तैयार है ऑरेंज केक। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।